रिकॉर्ड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलन व सहलन बिकुम अय्युहा तुल्लाबुल अकारिम। सनुताबिउ दरसना मिन रक़म सहीफ़ा वाहिद व 40 व मिन निस्फ़ि सफ़हतिल अख़ीर इंशाअल्लाह सनक़रा मिनहु अल मुफ़रद। फहुनाक अल इस्म अय्युहल अहबाब यकून अला सलासति अनवा'। इम्मा अन यकून अल इस्म अल मुफ़रद अव अल मुसन्ना अव अल जमा'। मैंने ये कहा कि कोई भी इसम या तो वो एक होगा, मुफरद होगा। मुफरद या वाहिद का मतलब होता है एक। क्या होता है? सब बोल लें। मुफरद या वाहिद का मतलब जोर से बोले सब। क्या होता है? एक। एक को क्या कहते हैं अरबी में? मुफरद या वाहिद। सब बोले, है ना? मुफरद या वाहिद। शाबाश, अपनी अपनी जगहों पर बोल लें। और ये मुफरिद नहीं होता, मुफरद होता है। मुफरद रा को ज़बर, इसका मतलब है एक, जिसे आप कहते हैं सिंगुलर। अब देखें ना, अंग्रेजी जबान में या हमारी उर्दू में भी सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, वाहिद होता है या जमा होती है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं, एक है तो वाहिद या मुफरद है। बोलने सब बोले यहाँ जो बैठे हुए तलबा, मुफरद या वाहिद। और अगर कोई इसम दो है तो दो को कहते हैं अल मुसन्ना। बोले इस, अगरचे ये छोटी या बनी हुई है, देखें सब किताबों में आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये मुसन्नी नहीं है। ये क्या है? अल मुसन्ना। बोले नून के ऊपर तहदीद थी और मीम को पेश है। मुसन्ना माना होता है दो, ठीक है? इससे मुसन्ना भी कहते हैं और बसा औकात तस्नियह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्नियह, मतलब दो, दो को कहते हैं। और दो से ज्यादा, यानी जैसे ही तीन स्टार्ट होता है तो अरबी में जमा का जो इतलाक है वो तीन पर होता है। तीन से जमा स्टार्ट हो जाती है, फिर लामहदूद जितने भी अफराद हो वो जमा में। अगर तीन नहीं है, दो है, तो क्या बोलेंगे? जमा नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? तस्निया या मुसन्ना कहेंगे। अरबी लैंग्वेज का अपना एक वो है स्टाइल, वरना दूसरी जबानों में दो भी जमा है, एक वाहिद है दो जमा, है ना? लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं। तो बहरहाल ये पेयर होता है, यानी ये तस्निया है। अब दो से ज्यादा होंगे तो जमा कहलाएगा। अब मुफरद क्या होता है? तो मेरे साथ जरा मिल के सबने पढ़ना होगा। बोले अल मुफरदु इस्मुन, अल मुफरद इस्मुन यदुल्लु। कैसे मैं अराब बता रहा हूँ वैसे अराब भी लगा लें अपनी अपनी जगह कॉपियों पर, उस पर जो भी आपके पास चीजें। इस्मुन यदुल्लु अला वाहिदिन औ वाहिदतिन। इसका मतलब यह है कि मुफरद या वाहिद, मुफरद या वाहिद ऐसा इस्म होता है। देखें मैं ये इस तरह स्क्रीन भी चलाऊं, ऐसा इस्म होता है, ऐसा नाउन होता है जो रहनुमाई करता है। यदुल्लु का मतलब है दलालत करना या रहनुमाई करना। तो मुफरद एक ऐसा इस्म होता है जो रहनुमाई करता है अला वाहिदिन, एक मुज़क्कर पर। किस पर? ये पर का तर्जुमा हम अला से ले रहे हैं। अला का मतलब होता है पर, एक मुज़क्कर पर दलालत करता है। औ, सबने बोलना है भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोग की। जो यहाँ वाले स्टूडेंट उनकी तो आवाज में सुनूं ना। बोले औ या वाहिदतिन, एक मोन्नस पर। किस पर? दोबारा बोले, एक मुज़क्कर पर दलालत करता है या फिर एक मोन्नस पर दलालत करता है। मुज़क्कर मुज़क्कर और मोन्नस दोनों की इन्होंने मिसाल यहाँ पर दी हुई है और वो आपके सामने है। वो मिसाल क्या है देख लें सब स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि मुज़क्कर की मिसाल इन्होंने क्या की है। अब मेरे साथ मिलके बोले वलद, वर्दह। वलद का मतलब बताएं सब जोर से। लड़का, लड़का मुज़क्कर है ना। तो देखें ये वलद का लफ्ज़ कहलाएगा मुफरद, क्योंकि एक लड़के की बात है। और वर्दह बोले या वर्दतुन, सब बोले, इसका क्या मतलब है? एक गुलाम। तो एक, जो भी चीजें एक है, जितने भी दुनिया में आपने अभी तक नाम पढ़े, हासूबुन, किताबुन, सज्जादतुन, मिरवाहतुन, तल्फुन, मौजूम, ये सब मुफरद ही तो हैं। अभी तक जितने भी आपने नाम पढ़े हैं नॉर्मल, वो मुफरद ही पढ़े, वाहिद पढ़े। तो सब अल्फाज वाहिद के ना काउंट होते हैं, एक के ना काउंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं। तो ये इसको बनाने का कोई भी कायदा नहीं अरबी में, ये तो बस याद करने होंगे आपको। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं दो की, अल मुसन्ना बोले या फिर तस्निया। तस्निया वो होता है, बोले अल मुसन्ना इस्मुन यदुल्लु अलस्नैनी औ इस्नतैनी। दोबारा बोले, अल मुसन्ना इस्मुन यदुल्लु अलस्नैनी औ इस्नतैनी। अभी आपके सामने आ गया कि मुसन्ना यानी तस्निया वो इसम होता है, वो नाम होता है जो रहनुमाई करता है दो मुज़क्कर पर या दो मोन्नस पर। इस्नैन का माना दो मुज़क्कर, इस्नतैन का मतलब दो मोन्नस। तो दो मुज़क्कर या मोन्नस की बात होगी तो उसको मुसन्ना कहते हैं।
अब इसको बनाने का फार्मूला कुछ मैंने पहले भी बताया था, هذا موجود شاي احمد. طيب الان انت مصروف الحمد لله. अच्छा भाई, अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक फार्मूला बनाया, मैं बुक के सबकी नजर बुक में हूँ. क्या लिखा हुआ? वलद. बोले वलद के बाद ये प्लस का निशान बना हुआ है. इन्होंने कहा है वलद का लफ्ज वाहिद है, इसका मतलब वाहिद या मुफरद के आखिर में अलिफ नून या नून लगा दें तो वो दो के माना दे देता है. अब इसका मतलब ये हुआ आसान लफ्जों में, कोई भी वाहिद है उसके एंड में अलिफ नून यानी आनी लगा दें या ऐनी लगा दें. क्या लगा दें? आनी या ऐनी. बस ये याद रखना, तस्निया का जो नून होता है उसको सेराती, ठीक है ना. आनी या ऐनी लगा दें तो वो दो के माना दे देता है. ये अलिफ नून या नून दो का तर्जुमा देता है, ठीक है ना. अब मेरे साथ मिलके पढ़ें और देखें, जब भी ये अलिफ नून आता है तो उससे पहले वाले लब पर जो भी अराब हो, जैसे दाल है, यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में दाल, और जो बुक में देख रहे हैं दाल, उसको जबर दे देनी है. क्या दे देनी है? और अब आप बोले वलदानी वलदानी वलदैनी. दोबारा बोले वलदानी वलदैनी. इसका मतलब हो गया दो लड़के. बस सिर्फ ये आनी ऐनी लगाए, तस्निया बन जाएगा, मुसन्ना बन जाएगा. ये अरबी में तरीका है. अब अगर मैं आपसे सवाल करते हुए कहता हूँ दो किताबें, सब बोले मिलकर किताबानी और दूसरा किताबैनी. अगर मैं कहूँ दो रियाल, रियालैनी. अच्छा, दो रजिस्टर, दफ्तरानी दफ्तर. दो टोपियां, जब ता है तो ता को भी मिलाओ ना, कलन सुवतानी. और जो मैंने आपको कहा था ये कदीम अरबी, यही आपने अपने ध्यान में बिठाया हो. मौजूदा अरबी, मॉडर्न अरबी में क्या कहते हैं वो लफ्ज बोले, बस ये लफ्ज याद रखा करें, पहले ये बोला करें, ताक़ियतानी ताक़ियतैनी. अगर आपको कहना है दो सेब, फलों के भी तो नाम पढ़े, जरा देख लेना किसको कितना याद है. दो चेरियां, दो चेरी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? चेरी पढ़ाया था ना. क्या है? वाह भाई, को याद है भाई. अच्छा, दो माल्टे, बुर्तुकालानी बुर्तुकालैनी. ये जो हमने फलों के नाम पढ़ाए थे याद करने के लिए. दो अंगूर, माशाल्लाह अपडेट जा रहे हैं भाई आप लोग, सही जा रहे हैं. तो बस ये आनी ऐनी वाला कायदा याद रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी. बेटा भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे लड़का है, बेटे के लिए इब्नुन आता है अरबी में, लेकिन कह सकते हैं बेटे को भी गलत. जैसे हम कहते हैं बच्चे या बेटा, बच्चा या बेटा कह देते हैं ना, इस तरह. अच्छा, आप देखें इन्होंने एक मुज़क्कर की मिसाल दी. अब मुअन्नस की मिसाल क्या है? यहाँ देखें, पढ़े वर्दतुन, इसके बाद इन्होंने प्लस बनाया, उसके बाद अलिफ नून और या नून बनाया. बोले वर्दतानी वर्दतैनी. अब देखें लिखने का भी तरीका इन्होंने सिखा दिया. वर्दतुन के अंदर गोलता है, यहाँ देखें इसके अंदर क्या है? यह गोलता है. लेकिन जब हमने मिला के लिखा तो लंबी ता बन गई, और ये क्या बन गया? वर्दतानी, यानी यूं करके ता बन गई. ये गोलता यूं बन गई, देखें. तो लिखने का भी तरीका याद रखें. वर्दतानी वर्दतैनी, सब बोले. दो गुलाब, ये है. तो ये हमने वाहिद और तस्निया बनाने का तरीका सीख लिया है. अब अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना मैं मजीद आगे बढ़ूँ. मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि अभी तक ये चीजें वाज़ेह होंगी. फिर एंड में भी हम सवालात ले सकते हैं. अब आ जाते हैं हम जमा पर. किस पे आते हैं? जमा पर. अब ये बात याद रखें, जमा जो होती है अरबी में दो किस्म की होती है. कितनी किस्म की होती है? दो. नंबर एक क्या होती है बताएं? जमा मुकस्सर या फिर जमा सालिम. एक मिनट रुकिएगा. या तो जमा मुकस्सर होगी या तो जमा की जो दो किस्में मैंने कही, या तो बोले जमा मुकस्सर, बोलिए सब बोले जमा मुकस्सर, या मैं लिख भी रहा हूं जमा मुकस्सर. लिखना आता है नहीं आता? हाँ, या तो जमा मुकस्सर होगी या फिर होगी जमा सालिम. क्या होगी बताइए? जमा सालिम होगी. अच्छा, जमा सालिम जो है, ये भी बात आप याद रखिएगा कि जो जमा सालिम होती है, चले पहले मैं आपको ये लफ्ज लिख के बता दूं ना ताकि तकलीफ ना हो. जमा सालिम, ये हो गया जमा सालिम. ये दो लफ्ज आपने लिखे. अब इसको आपने याद रखना है. और मुकस्सर का मतलब लिख लें टूटी हुई जमा. क्या होता है बोलें, सब बोलें. हाँ, टूटी हुई जमा, सब बोलें. क्या मतलब होता है मुकस्सर का? टूटी हुई जमा. और सालिम का क्या मतलब होता है?
सही हो सालिम जमा, सलामत जमा। मुकस्सर माना टूटी भी, और जो है वो सालिम का मतलब सही हो सलामत जमा, ठीक है ना। हम कहते हैं ना सही हो सालिम आदमी है, उर्दू में भी बोलते हैं। और मुकस्सर आपको याद होगा कि ये अगर कसरा का मतलब अरबी में होता है तोड़ना, ठीक है ना। तो बस ये आप याद रखिएगा बात, कि इसका मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ देना। एक मिनट रुकिएगा अगर। अच्छा, मैंने शायद ये गलती से जमा की जगह जका लिख दिया, तो इसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये मीम और एन है, जमा मुकस्सर, ये वाला सही है जो नीचे वाला है, ठीक है। और जो ऊपर वाला लफ्ज था ये गलत है, इसको मैंने मिटा दिया। अच्छा, अब जमा मुकस्सर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जमा सालिम। किसको पढ़ेंगे बताएं? जमा सालिम को। और यहाँ पर जो तकसीम लिखी हुई है ना, वो जमा सालिम ही की लिखी हुई है, जमा सालिम। जमा सालिम जो होती है ये भी दो किस्म की होती है। कितनी किस्म की होती है सब बताएं? बोल ले कितनी? एक मुजक्कर होती है और दूसरी मोन्नस होती है। मतलब इसके अंदर मुजक्कर की भी जमा होती है और मोन्नस की भी जमा होती है। तो इस तरह हर जमा की दो ही किस्में बनेगी। अब सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि जो जमा मुजक्कर सालिम होगी क्या होगी? बोले सब बोले, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोबारा बोले, जमा मुजक्कर और आगे बोले सालिम। जमा मुजक्कर सालिम को बनाने का, जो मुजक्कर अल्फाज की जमा है उसको बनाने का ये रूल है कि लफ्ज के आखिर वाले जो लफ्ज है, जैसे जमील है, सब बोले जमील। जमील का लफ्ज है ना, मैं जानबूझ के अभी आपको ये नहीं पढ़ा रहा, इस लफ्ज को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जमील, सब बोले जमील, और एराब देंगे तो बोले जमीलुन। इसका मतलब क्या है? एक खूबसूरत मर्द, क्या है? या कोई भी एक खूबसूरत मुजक्कर चीज, मुजक्कर यानी मुजक्कर के लिए। अब इसके एंड में जो है, जो भी एराब हो बस उसको एक पेज दे देनी है। क्या दे देनी? जमीलू कर दिया। और आखिर में इसके आगे वाव और नून जबर ना को बढ़ा देना है। सब बोले किसको बढ़ाना है? किसी भी मुफरत के आखिर में, किसी भी वाहिद के आखिर में वाव नून जबर ना को बढ़ा दें। तस्निया में नून को जेर थी और वहां अलिफ था, अलिफ और या थी, यहाँ वाव है, ये फर्क है। तो दूसरे लफ्जों में ऊना बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? ऊना, ठीक है। या फिर किसी भी वाहिद के आखिर में, देखिए मैं क्या बढ़ा रहा हूं, देखिएगा, या साकिन और नून जबर ना बढ़ा दें। सब बोले क्या बढ़ा दें? और नून जबर ना। और इस या साकिन से पहले वाले हर्फ को जो एंड में उसको जेर दे दें। क्या दे दें? जेर दे दें। तो ये दोनों तरीके, यानी ईना बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? ईना। या तो किसी लफ्ज के एंड में ऊना बढ़ा दें या ईना बढ़ा दें, तो ये जमा मुजक्कर सालिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा लफ्ज? इसका मतलब ये हुआ जमा मुजक्कर सालिम बनने का कि ये मुजक्कर की जमा बन जाएगा। मेरे साथ मिलके बोलेंगे ना, इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। बोले जमील, एक खूबसूरत। अब बोले जमीलूना, जमीलीना। दोबारा बोले जमीलूना, ये मैं मिसाल भी लिख रहा हूं, जमीलीना। बोले दोबारा, जमीलीना, जमीलीना। इसका मतलब है बहुत सारे खूबसूरत मर्द या मुजक्कर, मुजक्कर की जमा हो गई, ठीक है ना। मैं मर्द का इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मुजक्कर के, अगर मोबाइल भी खूबसूरत है तो उसके लिए भी हो सकता है, कुर्सी टेबल भी खूबसूरत है वो भी जमील हो सकता है। जमील इंसान भी हो सकता है, हैवान भी हो सकता है, बेजान भी हो सकता है। जमील सबकी सिफत के लिए आता है अरबी जबान, सही है ना। तो दोबारा बोले जमील, जमीलूना, जमीलीना, बहुत सारे खूबसूरत हो गए। अगर इसी तरह मैं आपको बोलूं, एक लफ्ज है सालिह। क्या लफ्ज है? दोबारा बोले सालिह। सौ से देखे मैं लिख रहा हूं आपके सामने, सब बोले सालिह। सालिह का मतलब क्या होता है? एक नेक। अगर मैं आपको बोलूं बहुत सारे नेक, तो क्या बोलेंगे? शाबाश, सालिहूना। और दूसरा लफ्ज क्या है? सालिहीना। इसका मतलब बहुत सारे नेक हो गए। अगर इसी को मैं कहूं, इश्तियाक साहब से मेरा सवाल है कि दो नेक, तो कैसे आप बनाएंगे? सालिहानी। दोबारा बोले सालिहानी, सालिहाइनी। भाई तीन कहां से हो गए? दो दो पढ़ाए हमने, सालिहानी, सालिहाइनी, बस ये है दो, सालिहानी और दूसरा क्या है? सालिहाइनी। बस ये, इसका मतलब है दो नेक मर्द, दो नेक आदमी हो गए। और बहुत सारे नेक आदमी, दोबारा बोले सब। इसका क्या मतलब हो गया? बहुत सारे नेक आदमी, ठीक है ना। सालिहूना, सालिहीना। इस तरह किसी भी मुफरत के एंड में अगर हम ऊना ईना बढ़ाते हैं तो वो मुजक्कर की जमा बन जाती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, जमा सालिम की पहली किस्म पढ़ी है ये, जमा मुजक्कर सालिम। क्या पढ़ी?
अब इसकी जो दूसरी किस्म है उसको पढ़ लें, सब मेरे साथ मिलके बोले, जमा मोन्नस सालिम, बोले जोर से बोले, दोबारा, जमा मोन्नस सालिम। अब अगर मोन्नस चीजों की जमा बनानी है तो वाहिद के आखिर में अगर ये गोल ता आ रही है तो इसको काट देना है। क्या करना है? क्योंकि मोन्नस की जमा पढ़ देना, जमा मोन्नस सालिम का मतलब क्या हो गया? मोन्नस की जमा। तो अगर एंड में गोल ता आ रही है तो ये कट जाएगी, ये ता लेस हो जाएगी। देखिए इन्होंने ये माइनस का निशान भी बनाया हुआ है, इसीलिए ये ता लिखकर माइनस बना हुआ है शुरू में, गोल ता से पहले माइनस बना हुआ है। ता को काट दो, गोल ता को काट देना है। अब वर्दतुन में से जब गोल ता कट गई, वर्दा मोन्नस से मुज़क्कर है, ठीक है ना, वर्दतुन में से गोल ता कट गई, और फिर उस वाहिद के आखिर में अलिफ और ता दो पेश तुन बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? या फिर ता दो जेर तिन बढ़ा देते हैं, यानी आतुन या आतिन बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? कोई भी मोन्नस लफ्ज हो, अगर उसके आखिर में गोल ता है तो वो काट देनी है। वर्दतुन है तो बस ता को हटा दे, दाल बच गया, और उसको जबर दे देनी है, ठीक है ना। तो जब वर्दा की दाल को जबर आ गई तो क्या बन गया? वर्दा। फिर अलिफ और ता दो पेश तुन या ता दो जेर तिन बढ़ा दें, यानी आतुन या आतिन बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? सब बोलिए, आतुन या आतिन को बढ़ा दें, ठीक है ना। तो फिर हम कैसे बोलेंगे? वर्दातुन, वर्दातिन। इस तरीके से वो लफ्ज जो है, जो मुजक्कर है, वो मोन्नस जो लफ्ज है उसकी जमा बन जाती है, मोन्नस की जमा। तो वर्दतुन का मतलब एक गुलाब था। अब अगर बहुत सारे गुलाब बोलने हैं तो कैसे बोलेंगे? यही तरीका है, बोले वर्दातुन वर्दातिन। लेकिन इन्होंने एक और मिसाल दी हुई है यहाँ, सैयारतुन। सैयारतुन मोन्नस है ना, क्योंकि गोलता आ रही है, तो इस गोलता को काट देना है। जब इन्होंने ये माइनस का निशान बनाया हुआ है, जब ये गोलता कट गया तो रे के साथ अलिफ और ता को मिलाकर बोले सैयारातुन। सब बोले सैयारा, और सैयारातुन और सैयारा तिन। तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारी गाड़ियां। तो ये मोन्नस अल्फाज को जमा बनाने का तरीका है। मुज़क्कर के आखिर में क्या होगा? ऊना इना आएगा, और मोन्नस के आखिर में आतुन या आतिन आएगा। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा? ये जमा बनेगी, सैयारातुन सैयारातिन। सब बोले, बहुत सारी गाड़ियां। वर्दातुन वर्दातिन, ये भी मोन्नस की जमा है। और अगर मुज़क्कर की जमा बनानी थी तो ऊना इना लगता है ना, सालिहूना सालिहीना, जमीलूना जमीलीना, और दो बनाना है तो जमीलानी जमीलैनी, ये बन गया। अच्छा, जो आपने सालिम का लफ्ज पढ़ा है, सालिम, सालिम भी क्योंकि अरबी जबान का लफ्ज है। किसका है? सालिम का मतलब ये होता है सही हो, सलामती वाला। तो अब अगर आपको बोलना है दो सालिम, दो सही, सही हो सलामत, तो कैसे बोलेंगे? वाह भाई, सही बता रहे हैं। और बहुत सारे मुज़क्कर की जमा बनानी है, बहुत सारे सालिम मर्द, सालिमीना सालिमूना सालिमीना। और अगर मोन्नस की जमा बनानी हो, सालिमातुन सालिमातिन। अगर मैं आपको कहूं एक सही हो सलामत औरत, तो फिर कैसे बनाएंगे? सब बोले सालिमतुन, बोलता आ जाएगी। अब इस मोन्नस की अगर दो बनानी हो तो मोन्नस की दो तस्नियां जब बनती है उसके अंदर तानी गिरती, जमा में जाके गिरती है, ठीक है ना। जैसे वर्दतानी वर्दतैनी, यहाँ पे था है। तो अब अगर दो सालिम औरतें कहना है तो सही हो सलामत औरतें, साली मतानी, और दूसरा सालिमा तैनी, ये हो गया तस्निया। और अगर इसी की जमा बनानी है, दो सालिम औरतें तो हो गई, बहुत सारी सालिम औरतें तो सालिमातुन और सालिमातिन। इस तरीके से ये जमा बनेगी। तो उम्मीद है कि वाहिद, तस्निया और जमा, व मुफरद, मुसन्ना और जमा का कायदा कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो स्टूडेंट जितना इसके ना मेहनत करेगा, ठीक है ना, वो उतना आगे बढ़ेगा। जमा सालिम की दो किस्में पढ़ी हमने, एक जमा मुज़क्कर सालिम और एक जमा मोन्नस सालिम पढ़ी, ठीक है ना। तो इसको अभी तक हमने पढ़ा है। और जो जमा मुकस्सर का था वो मैंने कहा था वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उसके लिए अलग एक लेसन हम करेंगे। तो अभी मैं जो है इस पर जो है ये रिकॉर्डिंग को मैं फिलहाल रोक रहा हूँ।